बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अहमद अली फ्रॉम अल अजीज़ मार्केटिंग। और व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस वक्त ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की एक सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हम डिस्कस करेंगे लाहौर स्काई को, जो कि ना सिर्फ अपने एंटीक डिज़ाइन बल्कि अपनी बेस्ट लोकेशन की वजह से मार्केट में, रियल एस्टेट की मार्केट में अपनी एक हाइप बनाता जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इनके डेवलपर्स को। ओस डेवलपर्स, जो कि यूएई ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डेवलपर्स हैं, बहुत सी फील्ड्स में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और ये एक ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने, चूँकि पर्सनली मैंने इन्हें देखा है मार्केट में आते हुए, इन्होंने मार्केट में आते साथ इंतहाई लिमिटेड टाइम में अपना एक बहुत बड़ा नाम बिल्ड किया है, वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। अब वो एक प्रोजेक्ट के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे, आखिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं अपने क्लाइंट्स को, जिस वजह से क्लाइंट्स ने इनके नए आने वाले प्रोजेक्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार किया। तो मैं बात कर रहा हूँ बहरिया स्काई से रिलेटेड। बहरिया स्काई बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के बिल्कुल मेन गेट पर जो कमर्शियल हब बन रहा है, वहां पर बनने वाला पहला एलडीए अप्रूव्ड और सबसे टॉलेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि उस वक्त लॉन्च हुआ था, सबसे टॉलेस्ट प्रोजेक्ट था बहरिया का। तो वो प्रोजेक्ट में क्या क्या आखिर ऐसी खुसूसियात थी। तो व्यूअर्स, ओस डेवलपर्स की ये स्पेशलिटी है कि सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका एलडीए अप्रूवल आता है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और देन उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं मोस्टली, चूंकि हाई राइज का जो ट्रेंड है उसमें मोस्टली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ओवरसीज होते हैं, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। और सेकेंड मेन चीज़, ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि सबसे पहले लाइव 24/7 आपको लाइव कैमरा की सहूलत बहरिया स्काई ने प्रोवाइड की कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज हों, लोकल हों, जो रेगुलर बेसिस पे अगर विजिट नहीं कर सकते, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को देखना चाहते हैं, वो 24/7 किसी भी सेकंड में इस प्रोजेक्ट यानी बहरिया स्काई को देख सकते हैं कि आखिर इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक हो चुकी है, आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। तो इस चीज़ ने एक दफ़ा तो मार्केट को हिला कर रख दिया था डिफरेंट डेवलपर्स को कि ये एक बिल्कुल न्यू चीज़ थी मार्केट में। तो इस चीज़ की वजह से इन्होंने बहुत सी शाबाशी भी ली, अपने क्लाइंट से ली, हमसे ली। तो ये एक न्यू ट्रेंड है, जाहिर है ओबियसली जो भी बंदा एक नई सोच के साथ आएगा और अपने क्लाइंट्स के फ़ायदे के लिए कुछ सोचेगा तो वो लाजमी कामयाब होगा। अब चूँकि बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत स्पीडली जारी है, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आप उनको विजिट भी कर सकते हैं, उसके मुतालिक भी मालूमात ले सकते हैं। अगर आप बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे बहरिया स्काई से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लोगों ने हमसे बहुत सी क्यूरी की कि इनके नए प्रोजेक्ट कब तक आ रहे हैं। तो मार्केट में आपने एक चीज़ फ्लो होती देखी होगी, लाहौर स्काई का नाम, आप इसको डिफरेंट रोड्स पे भी देख सकते हैं, डिफरेंट बैनर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इसकी एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है। आखिर ये चीज़ क्या है लाहौर स्काई? तो लाहौर स्काई पूरे पंजाब का सबसे बड़ा एक कमर्शियल कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो कि 73 कनाल पर मुश्तमिल है। इसकी लोकेशन की बात करूं तो मेन फिरोजपुर रोड पर इसकी लोकेशन आ रही है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 73 कनाल का है, जिसमें तकरीबन 6 टावर्स होंगे। अगर मैं इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इसकी जो प्लानिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुकी थी 2021 से। अगर डेवलपर चाहता तो 2021-22 में ही इसकी लॉन्चिंग करके बुकिंग स्टार्ट कर देते, एलडी अप्रूवल आने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते, लेकिन नहीं। ओस डेवलपर ने अपनी स्पेशलिटी दिखाते हुए अपना जो नाम था उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने 2024 तक का वेट किया, एलडी अप्रूवल आया, तमाम क्लियरेंस मिली। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बुकिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर दी, पहले वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और उसके बाद इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है। अभी लास्ट 20 जनवरी को इनका एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट था इनकी साइट पर। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज मार्केटिंग की टीम ने भी वहाँ पर विजिट किया और बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पर इसकी बाकायदा लॉन्चिंग की गई। तो आप इवेंट को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ पर इनकी जितनी भी लीडरशिप थी वो वहाँ पर तशरीफ़ लाई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के मुतालिक जो नए आने वाले लोग थे उनको भी ब्रीफ किया। अब यहाँ पर सबसे पहले चूँकि डिज़ाइन तो इसका एंटीक है, लोकेशन भी बहुत आउट क्लास है और सबसे मेजर चीज़ के इसके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन को। जैसा कि मैंने बात की मेन फिरोजपुर रोड पर, लेकिन इसको अप्रोच कैसे किया जाए।
तो व्यूअर्स फिरोजपुर रोड पर जैसे ही मेट्रो बस का जो लास्ट स्टेशन होता है गज्जू माता, वहां से ऑनवर्ड 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर हमारे राइट साइड पर ये प्रोजेक्ट आता है। इसके बिल्कुल फेसिंग पर आता है बिल्किस हॉस्पिटल। ये आपके लिए एक फेमस लैंडमार्क ही है। अगर आप साइट को विजिट करना चाह रहे हैं तो बिल्किस हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अब आप स्क्रीन पर देखें, मैंने जैसे बताया कि फिरोजपुर रोड पर है, तो इसके बिल्कुल साथ ही एलडीए के प्लान्स में है एलडीए स्ट्रक्चरल रोड, यानी ये जो कम्युनिटी है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो लैंड है वहाँ पर डीएचए फेज 9 की लैंड है वो, जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एलडीए स्ट्रक्चरल रोड डीएचए फेज 9 से आता हुआ डायरेक्ट अप्रोच करेगा रायवन रोड को, तो ये भी इसकी बहुत अच्छी अप्रोच है। अदरवाइज अगर आप अभी रायवन रोड या केनाल रोड से इस साइड को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर आप इस साइड पर पहुंच सकते हैं। वो किस तरह कि आपने रायवन रोड पर जो अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज है रिंग रोड का, वहां से अगर आप मूव करते हैं फिरोजपुर रोड की जानिब तो 15 मिनट की ड्राइव पर आप अप्रोच करेंगे फिरोजपुर रोड को, और वहां से नेक्स्ट 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर आप इस लोकेशन को अप्रोच कर लेते हैं। तो लोकेशन वाइज बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है। अब जैसा कि मैंने बात की कि 73 कनाल का प्रोजेक्ट है, इसके बिल्कुल बैक साइड की जो लैंड है वो लेक सिटी ने एक्वायर कर रही है। वहां पर लेक सिटी की एक्सटेंशन इन फ्यूचर आएगी। इसके बिल्कुल साथ ही पाम सिटी हमें मिलता है, उससे पहले भी बहुत सी सोसाइटीज हैं। इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं तो हमें 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर हम सेंट्रल पार्क सोसाइटी को अप्रोच करते हैं। फिरोजपुर रोड रायवन रोड के बाद लाहौर की सबसे तेजी से डेवलपमेंट होने वाली एक एक्सटेंशन होगी, और वहां पर बहुत सी सोसाइटीज आ चुकी हैं, बहुत सी सोसाइटीज ने अपनी लैंड ले ली है। लेकिन अब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते चले तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बात हुई कि इसका एंटीक डिजाइन, व्यूअर्स मैं बात करूंगा ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में बहुत चंद ऐसे ममालिक हैं जहां पर ऐसे किसी डिज़ाइन में तैयार किया गया कोई प्रोजेक्ट हो। ये तो आपको पूरी कम्युनिटी ऑफर की जा रही है। सबसे पहले लाहौर का है जो कि अभी फिलहाल लॉन्च किया गया है। ये 20 कनाल पर बनने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो टोटल 13 कनाल कवर्ड एरिया है। अब ये जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका एलिवेशन देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक ब्लॉक की तरह बना हुआ है, यानी फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, उससे ऑनवर्ड थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। ये एक हैंगिंग हमें एक बिल्डिंग मिलती है, हाई राइज प्रोजेक्ट मिलता है, जिसको देखने के लिए मैं कहूँगा एक फेमस मोनूमेंट बन जाएगा लाहौर का, जिसे देखने के लिए ही बहुत से लोग तशरीफ लाएंगे। अब यहाँ पर आखिर हमें ऑफर क्या क्या किया जा रहा है मैं उसको डिस्कस करता चलूँ। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट बेसमेंट से करते हैं, इसकी टोटल 3 बेसमेंट है। कवर्ड एरिया की मैंने बात की 13 कनाल है, लेकिन बेसमेंट इसकी एक बेसमेंट 20 कनाल की है। तो 3 बेसमेंट 20-20-20 यानी 60 कनाल पर इसकी हमें पार्किंग मिल रही है, जहां पर 1000 गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। उससे ऑनवर्ड अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वहां से जो फर्स्ट ब्लॉक है वहां पर हमें डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स मिलते हैं, यानी डायरेक्ट फैक्ट्री की जो आउटलेट्स होंगी वो इन शॉप्स में आएंगी, शॉप्स आपकी होंगी, इसको रेंट आउट ओजी डेवलपर्स करेंगे डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स के लिए। अब लाहौर में हमने वैसे तो ये ट्रेंड देखा है डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स का, लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म होगा वो यही लाहौर स्काई मॉल होगा। अब अगर हम इसको डिस्कस करते चलें तो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स में इस तरह होता है, डायरेक्ट फैक्ट्री की चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी शॉप पर आती हैं, और इस पर पूरा साल तकरीबन 50% तक ऑफ रहता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने आते रहते हैं और एक मार्केट में हाइप बनी रहती है। अगर दूसरे की तरफ मूव करता चलूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फूड कोर्ट मिलता है, फूड कोर्ट के साथ ही हमें यहाँ पर ऑफिस मिलते हैं। व्यूअर्स फिल वक्त तो ये प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं और बहुत मुनासिब रेट्स हैं, मैं रेट्स के मुतालिक भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताता चलूं तो यहाँ पर एक कंप्लीट आईटी का हब बनने जा रहा है। तो अगर आपका आज भी प्लान है कि आप आज से ऑनवर्ड 5 साल 10 साल बाद भी जाकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक आईटी हब बनने जा रहा है। अगर आपका फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड, आईटी की इक्विपमेंट से रिलेटेड
रिलेटेड कोई भी बिजनेस की अप्रोच है तो आप इसको लाजमी तौर पर कंसिडर करें। अब चूंकि हमने वहां पर पर्सनली विजिट किया तो हमने सराउंडिंग में देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा गहमागहमी अभी से है, कि वहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम फिरोजपुर रोड की बात करें, 1.5 से 2 लाख गाड़ी का रेगुलर वहां से गुजर होता है, तो इस वजह से वो लोकेशन बहुत आउट क्लास है। स्क्रीन पर आप इसके ड्रोन फुटेज भी देख सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर से हमारे पास अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं, जहां पर हमारे पास 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तस किया गया है, जिनमें हमें पेंट हाउसेज भी देखने को मिलते हैं। अब चूंकि मैंने कम्युनिटी की बात की तो ये एक ऐसी कम्युनिटी, कमर्शियल रेजिडेंशियल कम्युनिटी बन रही है, जिसमें जो एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी, फर्ज करें बैरिया टाउन की एक एग्जांपल लेते हैं, जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिलती हैं, लाइक पार्क्स हैं, मस्जिद हैं, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर जिम्स हैं, सौना है, स्विमिंग पूल्स हैं, टेनिस प्लेग्राउंड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमें इस कम्युनिटी में देखने को मिलेगी। तो इससे बेहतर चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद इसकी रूफटॉप पर आते हैं, तो रूफटॉप पर जैसा कि एक मार्केट ट्रेंड है कि यहाँ पर हमें आजकल बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं। इसी तरह इसके रूफटॉप पर भी हमें स्विमिंग पूल, सौना, जिम्स, रेस्टोरेंट, वॉकिंग ट्रैक, पार्क, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पर इसके रूफटॉप पर मिलेगा। यानी आपको लाहौर स्काई मॉल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके पेमेंट प्लान को डिस्कस करते चले तो आप स्क्रीन पर इसके कमर्शियल का पेमेंट प्लान भी देख सकते हैं। इसमें जो रेजिडेंशियल है यानी 1 बेड 2 बेड और पेंट हाउसेज, उसका पेमेंट प्लान भी देख सकते हैं, जो कि प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं और अपने टाइम के मुताबिक इन रेट्स ने बढ़ जाना है। आप उनको देखें। अब इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हम इसको कंसिडर ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको 4 साल आ चुके पेमेंट प्लान है तो हम इसको 4 साल के हिसाब से कंसिडर करें। व्यूअर्स, हम इसको कंसिडर करेंगे 100 से 150 साल तक के लिए। तो अभी तो यहाँ पर बहुत गुंजाइश दे दी है ऑलरेडी डेवलपर ने कि यहाँ पर सिर्फ बेसमेंट में ही 1000 गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर दे दी है, जो कि 60 कनाल पर है। लेकिन लाहौर स्काई के बिल्कुल साथ ही हमें एक सेपरेट प्लाजा दिया जा रहा है जो कि मुख्तस ही पार्किंग के लिए होगा। यानी डेवलपर ने भी अपने 15 से 20 साल ऑनवर्ड के लिए पार्किंग स्पेस दे दी है। तो ये चीज़ें एक क्रेडिबिलिटी को शो करती हैं, कमिटमेंट को शो करती हैं कि इंशाल्लाह 4 साल की जो कमिटमेंट की गई है उसके मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है ये डिलीवर किया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा आप लोगों को। तो अभी इससे फ़ायदा उठाने का बेहतरीन चांस है। मजीद भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है रेट से रिलेटेड या यहाँ पर विजिट करने से रिलेटेड, यहाँ पर बुकिंग और किसी भी किस्म की डिटेल से रिलेटेड, आप ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपका और मेरा वक्त यही था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इस वीडियो को जितना लिमिटेड कर सकूँ करूँ, ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें, आपको तमाम चीज़ों के मुतालिक आइडिया भी हो जाए और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।